Hello friends, good evening and welcome to Codewind. I hope you like our previous video. हमने लास्ट सेशन में ये पढ़ा था कि बाइनरी सर्च को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड वो कैसे वर्क करता है। तो हमें फाइनली ये कंक्लूजन भी मिला दैट बाइनरी सर्च जो होता है वो अनसॉर्टेड एरे पे वर्क नहीं करता, वो सिर्फ सॉर्टेड एरे पे वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप आपको वो समझ में आया होगा एंड अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना। सो गाइज, आज हमारा टॉपिक है स्टैक। तो हमें देखना है कि ये स्टैक क्या होता है, उसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें कौन से ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ स्टैक। ओके, हम क्या करेंगे गाइज, हम उसी वेबिनार फोल्डर में, उसी वेबिनार प्रोजेक्ट में हम एक और क्लास बना लेंगे जिसको हम नाम देंगे स्टैक। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे क्लास रेडी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये स्टैक जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, अब स्टैक ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो लिफो मैकेनिज्म फॉलो करता है। लिफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये जो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब क्या है, सपोज मेरे पास अभी स्टैक है, उसमें सपोज वैल्यूज़ मैंने पहले डाली 10, ठीक है, देन डाला 20, देन डाला 30, देन डाला 40। तो मैंने सबसे लास्ट में कौन सी वैल्यू इंसर्ट की थी, विच इज़ 40। तो फर्स्ट आउट का मतलब होता है जो लास्ट आया है वही सबसे पहले डिलीट भी होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट आया है वही सबसे पहले बाहर जाएगा। तो इसका अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो हो गए हमारे बुक्स। हम सपोज हम बुक्स को रखते हैं, तो हम कैसे, हमने एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे हमने 3-4 बुक्स रख दी। देन जब हम बुक्स को निकालते हैं तब हम जो सबसे ऊपर होता है उसी को पहले निकालते हैं। तो वो एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गया स्टैक का। ठीक है, इस स्टैक में हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। पहला आता है पुश। पुश का मतलब क्या होता है, पुश का मतलब होता है इंसर्शन। ठीक है, हम इंसर्शन करते हैं। ठीक है, देन होता है पॉप, एंड पॉप का मतलब क्या होता है, डिलीशन। देन एक और है पिक। ओके, पिक का मतलब क्या होता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट, उसको हम डिस्प्ले करते हैं बाय यूजिंग पिक। ठीक है, अब देखो, जब हम वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं दैट टाइम हमें क्या चेक करना पड़ता है कि स्टैक जो है वो ओवरफ्लो है कि नहीं। राइट, ये एक कंडीशन हमें चेक करनी पड़ती है। देन जब हम पॉप करते हैं तब हमें क्या चेक करना पड़ता है, दैट आवर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, वो अंडरफ्लो है कि नहीं। राइट, वो एक कंडीशन चेक करते हैं। एंड जब टॉप मोस्ट एलिमेंट को भी हमें डिस्प्ले करना है तभी भी हम यही चेक करेंगे ना कि वो अंडरफ्लो है क्या, मीन्स अगर स्टैक हमारा एम्प्टी रहेगा तो। ओके, देन और एक इसमें मेथड होती है इज एम्प्टी, जिससे हमें पता चलता है दैट आवर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स होती है स्टैक में, जिनका यूज़ करके हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या बोला मैंने स्टैक के बारे में। स्टैक क्या होता है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक बहुत ही पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, देन वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, वो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स जो सबसे लास्ट इंसर्ट होगा वही सबसे पहले डिलीट होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। देन इसके तीन इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हमने देखे, क्या है, पुश।
पुश का मतलब होता है इंसर्शन करना, और इंसर्शन करने से पहले हम क्या चेक करते हैं कि हमारा जो स्टैक है वो फुल है, फुल हो गया क्या। वो अगर फुल रहेगा तो हम इंसर्ट नहीं कर सकते। ओके। पॉप, पॉप का मतलब क्या होता है डिलीशन। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते। तो चेकिंग दैट वी यूज़ अंडरफ्लो कंडीशन, राइट। एंड पिक, पिक का मतलब क्या होता है हमारे स्टैक में जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उसको डिस्प्ले करते हैं हम बाय यूजिंग पिक। ठीक है, उसमें भी हम क्या चेक करते हैं हमारा जो स्टैक है वो अंडरफ्लो है क्या, मीन्स अगर वो एम्प्टी रहेगा तो हमारे पास टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है स्टैक एंड ये सारे ऑपरेशंस होते हैं स्टैक पे। ठीक है, हम आज क्या देखेंगे, हम देखेंगे जावा में भी एक स्पेशल क्लास है स्टैक, हम उसको यूज़ करेंगे एंड वो कैसे वर्क करती है हम आज वो देखेंगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ स्टैक। एक मेन मेथड बना लेते हैं। ठीक है, अब स्टैक जावा में जैसे कि मैंने बोला जावा में ऑलरेडी क्लास है स्टैक, हमें उसको ही यूज़ करना है अभी। तो वो कैसे होता है, देखो पहले होता है स्टैक, देन उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन होते हैं, देन हमें किस डेटा टाइप का स्टैक चाहिए। सपोज हमें इंटीजर चाहिए तो हम यहाँ पे क्या देंगे इंटीजर। ओके, देन होता है हमारे स्टैक का नेम, सपोज हम नाम देंगे इसको ABC इक्वल टू न्यू स्टैक, वही इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो हमारा ये क्या है, हमने यहाँ पे स्टैक क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे हमारा एक स्टैक यहाँ पे बनाया हुआ है। अब हमें जब अगर मुझे चेक करना है कि ये स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, तो मैं कैसे चेक करूँगा। सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कि हमारा स्टैक एम्प्टी है क्या, ABC डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, ट्रू। इसका मतलब क्या है कि हाँ हमारा स्टैक जो है वो इस वक्त क्या है, इस वक्त हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, हमारा स्टैक क्या है इस वक्त एम्प्टी है, वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं चेक कर रहे हैं कि हमारा स्टैक एम्प्टी है क्या। ठीक है, देन अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, मीन्स हमें पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इस क्लास में हमें पुश मेथड भी मिलती है, उसका यूज़ करके हम वैल्यूज़ को पुश कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, देखो ABC डॉट, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है पुश, तो पुश में क्या आएगा, सपोज मैं अभी डाल रहा हूँ 1। ठीक है, देन हम क्या करेंगे और 2-3 वैल्यूज डाल देते हैं इसमें, अभी डालते हैं 2, वन मोर वैल्यू 4 इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे स्टैक में मैंने 4 वैल्यूज डाल दी। ठीक है, अगर मैं अभी इसको चेक करूं कि हमारा स्टैक क्या एम्प्टी है। ठीक है, अभी हम चेक करके देखते हैं, फॉल्स, क्योंकि अभी हमारे स्टैक में वैल्यूज़ आ चुकी है। ठीक है, हमने 4 एलिमेंट्स 4 इंटीजर वैल्यूज़ डाल दी हमारे स्टैक में, तो अभी क्या पता चला कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम हमारे स्टैक को अभी यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं कि ये वैल्यूज़ हमें दिखती है क्या। देखो 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 वैल्यूज़ हमें दिख रही है। हमने इन्हीं 4 वैल्यूज़ को हमारे स्टैक के अंदर पुश किया था। ठीक है, अब देखो ये हो गया पुश। पुश का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि पुश है वैसे ही पॉप भी है, वैसे भी पिक भी है। पिक का मतलब क्या होता है, हमारे स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो हमें वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ABC डॉट पिक लिखूँ तो हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारे स्टैक का जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे हमें प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो देखो हमारे स्टैक का सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है 4। ठीक है, तो हम पिक का यूज़ क्यों करते हैं, टॉप मोस्ट एलिमेंट के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने हमारे स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको हमने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। नाउ
अगर मुझे डिलीट करना हो तो राइट, अभी टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है हमारा 4 है, तो डिलीट कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, राइट 4 ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी abc डॉट हम पॉप करते हैं, पॉप वी आर यूज पॉप फॉर डिलीशन, राइट, डिलीशन के लिए हम पॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमने अगर फिर से स्टैक को हमारे प्रिंट करके देखा तो क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 ये क्या था, ये 4 वैल्यूज़ हमने हमारे स्टैक के अंदर डाल दी। देन देखो 4 क्या है, 4 हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट है जो हमने हमें हमारे पिक मेथड ने रिटर्न किया है, मीन्स प्रिंट किया है। देन हमने क्या किया, एक पॉप ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया है। देन उसके बाद क्या हुआ, जो 4 था वो यहाँ से निकल गया। अंडरस्टैंड गाइस, बहुत ही ईजी है स्टैक को इम्प्लीमेंट करना। जावा में तो इनबिल्ट क्लासेस भी है जिसका यूज़ करके आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और अगेन एक और वे है एरे, यूजिंग एरे भी आप स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसमें आपको ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो की कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है जावा में, हम इस तरह पुश एंड पॉप को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पे पॉप ऑपरेशंस को, सपोज मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं जब इसको 4 बार पॉप करूँगा तो क्या होगा, अभी हमारे स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे एक और बार पॉप ऑपरेशन कर दिया तो हमें क्या आएगा, हमें एक्सेप्शन आएगा, दैट एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या होता है, हमारे स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है फिर भी हम उसको डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अंडरफ्लो कंडीशन। मीन्स यहाँ पे स्टैक क्या है हमारा, एम्प्टी है। ठीक है, तो गाइज ये होता है स्टैक यूजिंग जावा। हम इस तरह से जावा में स्टैक को यूज़ कर सकते हैं, स्टैक के इनबिल्ट क्लास को यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा दैट स्टैक कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, स्टैक फॉलोज लिफो मैकेनिज्म विच स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसका मतलब क्या होता है, जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वही सबसे पहले डिलीट भी होगा। उसका अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स ले तो हम क्या ले सकते हैं, बुक्स, हमारे जो बुक्स होते हैं उनको हम रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम 4-5 बुक को जब रखते हैं तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते हैं, लेकिन जब निकालने जाते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो बुक होता है वो हम सबसे पहले निकालते हैं। उसको हम बोलते हैं स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। देन हमने इसमें क्या देखा, पुश ऑपरेशन। पुश में क्या होता है, इंसर्शन होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे स्टैक जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट थ्रू हम डायरेक्टली डॉट पुश मेथड को कॉल कर सकते हैं इन जावा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैक क्लास को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन पॉप हम क्यों यूज़ करते हैं, पॉप हम यूज़ करते हैं फॉर डिलीशन पर्पस। ठीक है, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है वो देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम इज एम्प्टी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे स्टैक में हमें अगर जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो अगर चाहिए, दैट टाइम वी कैन यूज़ पिक मेथड। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे पहले एक स्टैक बना लिया, देन यहाँ पे हमने 4 वैल्यूज़ को इंसर्ट किया, देन हमने हमारे स्टैक को यहाँ पे प्रिंट किया। देन हमने क्या किया, हमारे स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको डॉट पिक मेथड से कॉल किया, तो हमें क्या पता चला कि 4 इज़ आवर टॉप मोस्ट एलिमेंट। उसके बाद हमने चारों को पॉप कर दिया, पॉप से क्या हुआ, चारों के चारों एलिमेंट डिलीट हो गए। देन फाइनली क्या हुआ, हमारे पास एम्प्टी स्टैक आ गया। राइट, देखो यहाँ पे हमारे पास फाइनली एम्प्टी स्टैक आ गया। इसका मतलब है हमारे स्टैक में अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है। और अभी अगर मैं यहाँ पे इस एम्प्टी मेथड को कॉल करूँ तो क्या रिटर्न करेगा, ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू, बिकॉज आवर स्टैक डोंट हैव वैल्यूज़ राइट नाउ। क्योंकि हमने चारों के चारों वैल्यूज़ को यहाँ पे क्या कर दिया है, हमने चारों के चारों वैल्यूज़ को यहाँ पे डिलीट कर दिया है। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड हम जावा थ्रू स्टैक क्लास को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड उसके ऊपर हम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट कर देना, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अ स्टैक यूजिंग जावा कलेक्शन। ओके, तो देखो गाइज हमारा कल का टॉपिक होगा क्यू। हम जो हमारा नॉर्मल क्यू होता है वो हम कलेक्शन थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम वो कल देखेंगे।
देन क्यू के भी जो ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्शन कहाँ पे होता है, डिलीशन कहाँ पे होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, देन आज का आपका असाइनमेंट है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इम्प्लीमेंट स्टैक। आपको भी क्या करना है, आपको स्टैक यूजिंग कलेक्शन ही करना है, मीन्स आपको स्टैक क्लास का यूज़ करके ही स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, जैसे मैंने किया है। आप अपने हिसाब से एलिमेंट्स ले सकते हो, आपको वो पिक, पॉप, पुश, ये तीनों ऑपरेशंस आपको करने हैं, ठीक है। अगर आपको गाइज आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे जाके भी कमेंट कर सकते हैं। एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स कीप विजिटिंग आवर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज, ठीक है। आपको क्या करना है, आज का जो हमारा वेबिनार है, ये जो सेशन है, आपको इसका जो असाइनमेंट है वो हमारे इस ऑफिशियल मेल आईडी पे भेजना है। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन सब्जेक्ट में आपको क्या मेंशन करना है, दैट दिस इज़ वेबिनार नंबर 22, राइट। आपको ये मेंशन करना है ताकि हमें भी पता चले कि आप कौन सा असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।